नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया चाल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक रहस्यमय झील के विषय में जानकारी लेकर आया हूँ। तो ये झील है फंडूजी झील, जो कि है साउथ अफ्रीका में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए इस रहस्यमय दुनिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सीमित दृष्टि और बुद्धि से हम जितना दुनिया को देख पाते हैं, वास्तव में दुनिया को समझने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक दुनिया उससे कई अधिक विशाल और विस्तृत है। इस दुनिया के रहस्य भी इतने बड़ी है कि कभी तो यथार्थ भी भ्रम लगने लगता है और कभी हम भ्रम को ही यथार्थ मानने लगते हैं। ऐसी ही एक रहस्य दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो राज्य के साउथ पैंसबर्ग में है। ये एक झील है जिसका रहस्य आपके दिमाग को 360 डिग्री पर घुमा देगा। इस झील का नाम है फंडूजी झील। इसका निर्माण पास में बहने वाली म्यूटेल नदी में होने वाले एक प्राचीन भूस्खलन से हुआ था। पूरी झील और आसपास का वातावरण थोड़ा सा अजीब है। कभी कभी ऐसी निशब्दता छा जाती है वहाँ कि पूरे माहौल को ही हट मार गया हो, और कभी वहाँ ऐसी विचित्र आवाजें सुनाई पड़ती है जैसे पहले कहीं कभी ना सुना हो। कभी कभी कुछ अजीब तरह के जानवरों के सामूहिक रूप से चीखने की आवाजें वहाँ आती है, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। वो सुनकर तो किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस झील के पानी को पीने वाला आज तक जीवित नहीं बचा। इसका मतलब ये नहीं कि इस झील का पानी प्रदूषित है या इसमें किसी प्रकार का जहर मिला हुआ है, बल्कि सच तो यह है कि म्यूटेल नदी जिसका पानी इस झील में आता है वो एकदम स्वच्छ है। फिर इसमें आखिर कौन सा जहरीला तत्व मिला हुआ है जो प्राण घातक है? इस रहस्य को जानने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा समय समय पर कई प्रयास हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी का प्रयास सफल नहीं हुआ। हर प्रयास के साथ किसी न किसी तरह की कोई रहस्यमय घटना घट जाती है और वो प्रयास विफल हो जाता है। शुरू में इस तरह की घटनाओं को केवल संयोग समझाकर टाल दिया जाता था, लेकिन जब हर शोधकर्ता के साथ इस तरह की रहस्यमय घटनाएं घटने लगी तो खोजकर्ता सतर्क हो गए। कईयों के मन में तो डर बैठ गया। कारण सिर्फ रहस्यमय घटनाएं नहीं, बल्कि झील का पानी पीने वाला व्यक्ति की मौत थी। और सबसे बड़ी बात, इस झील का पानी पीने वालों की तुरंत मौत भी नहीं होती, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि इसमें किसी प्रकार का कोई जहरीला तत्व है। लेकिन इन मौतों से जांचकर्ता घबराने लगे और जल्दी ही इनका इस झील के रहस्य को समझने का मोह भंग हो गया। इस झील का रहस्य उसके पानी की तरह ही और गहराई में उतर गया। इस झील के रहस्य से संबंधित अंतिम घटना सन 1956 की है। एक एडी लेवन नाम के एक खोजकर्ता ने इसके रहस्य को उजागर करने की ठानी। एडी को रसायन शास्त्र की अच्छी जानकारी थी। यही कारण था कि उस पर इस झील के रहस्यों को खोजने का भूत सवार था। उसके दोस्तों और संबंधियों को जब उसकी इस सनक का पता लगा तो उन्होंने उसको टोका और उसके ऐसा न करने के लिए हर तरह से समझाया, लेकिन एडी अपनी जिद के आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अपने एक सहयोगी को लेकर एडी निकल पड़ा उस अभिशप्त झील के रहस्यों को समझने के लिए। हालांकि एडी पूरी तैयारी के साथ गया था, लेकिन उसने अपने कार्य में सहायता के लिए एक स्थानीय कबीले के लोगों से संपर्क साधा। लेकिन फंडूजी झील का नाम सुनते ही उन लोगों को सांप सूख गया और उन्होंने उसकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि कबीले के वृद्ध हो चुके मुखिया ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना भी किया। उन्होंने उनको चेतावनी भी दी कि ऐसा करने पर तुम अपनी दुनिया में पहुंच भी ना पाओ, लेकिन एडी नहीं माना। वो अपने सहयोगी के साथ आगे बढ़ गया। जब वे दोनों झील के आसपास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वातावरण की भयावहता देखते हुए दोनों ने रात
वहीं एक सुरक्षित स्थान पर गुजारने की सोची। अगले दिन सुबह में उनकी आंखें थोड़ी देर से खुली, लेकिन उनकी आंखें खुलते ही अपने साथ लाई बोतलों में झील का पानी भरने लगे वो। वहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ और साफ दिख रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब की मनुष्यता छाई हुई थी वहाँ। एडी को झील का पानी कुछ गहरे मटमैला रंग का दिखा। उसने उसका स्वाद जानना चाहा और उन लोगों ने झील के पानी को पी लिया। एडी को उसका स्वाद कुछ विचित्र जैसे जान पड़ा। पानी का नमूना इकट्ठा कर लेने के बाद उन लोगों ने झील के आसपास से कुछ पौधे तथा झाड़ियों को भी इकट्ठा किया और अपने साथ ले जाने के लिए उनको सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर विश्राम करके जब वो वापस चल पड़े तो उनके साथ शुरू हो गया अजीबोगरीब घटनाएं। वापसी में उन्हें उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ना था, जिधर से वो आए थे, लेकिन वे चल पड़े पश्चिम के रास्ते पर। जब आधे से अधिक रास्ता उन्होंने पार कर लिया, तब उनको समझ में आया कि वो तो गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद लौटकर वो लोग वापस झील तक आए और यहाँ से फिर से पूरब की तरफ बढ़ चले। अब तक थोड़ा अंधेरा घिर चुका था, इसीलिए वे लोग एक स्थान पर रुक गए रात गुजारने के लिए। सवेरा होने पर उन लोगों ने वापसी के लिए फिर से प्रस्थान किया। थोड़ी देर आगे जाने पर फिर उनको लगने लगा कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक बार फिर वे लोग वापस लौट गए और इस बार अधिक सतर्कता बरतते हुए सावधानी पूर्वक पूरब की तरफ बढ़ चले। लेकिन परिणाम वही जिसका उन्हें डर था। वे फिर से रास्ता भटक चुके थे। अब की बार उनको समझ में आ चुका था कि वो लोग एक प्रकार के जाल में फंस चुके हैं। इसीलिए इस बार उन्होंने कई खतरा मोल लेने की सोची। उन्होंने पानी से भरी बोतलें झील में फेंकी, पौधे और झाड़ियों को वहीं छोड़ा और पूरी सतर्कता बरतते हुए पूरब की ओर बढ़ चले। इस बार वे लोग सफल हुए और सुरक्षित अपने घर तक पहुंच गए, लेकिन अब तक उसकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। हॉस्पिटल में एक हफ्ते के भीतर उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों के भीतर उसका सहयोगी एक कार दुर्घटना में मारा गया और ये घटना के बाद उस झील की अभिशप्त होने की सिद्ध हो चुकी थी और फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस झील के पानी को कोई पी सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई झील की पानी पीने से कोई कैसे मर सकता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे कहानियाँ आप रोज़ सुन सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।